हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे E24। मैं हूं आपके साथ सुषमा और आज हमारे बीच हैं टीवी का जाना माना चेहरा गौरी प्रधान, जिनकी अपकमिंग फिल्म अ विंटर टेल एट शिमला जल्द ही थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। इस वक्त हमारे साथ गौरी के अलावा फिल्म के डायरेक्टर योगेश वर्मा भी मौजूद हैं। गौरी एंड योगेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका E24 में। कैसे हैं? थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, और ये काफ़ी दिलचस्प बात भी है कि ये फिल्म आप दोनों की डेब्यू फिल्म है। एज ए एक्ट्रेस आप डेब्यू कर रही हैं और एज ए डायरेक्टर आप, तो इस वक्त की फीलिंग क्या है, एक्साइटमेंट क्या है? वही एक्साइटमेंट है, जब मैंने मेरा पहला शो किया था वो जो एक्साइटमेंट थी वही वापस आ रही है। जैसे कि किसी न्यू कमर का जो पहला ब्रेक होता है उसके बाद जो एक्साइटमेंट होती है वैसे ही हो रहा है। तो वेरी एक्साइटेड और नर्वस भी है थोड़ा, लेकिन एक्साइटमेंट ज़्यादा है। और आप? आई एम सुप्रीमली सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव टू प्रेजेंट, क्योंकि मेरी लाइफ का ये एक एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ इट इज़ अ फुलफिलमेंट। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से अदरवाइज़ कोई ताल्लुकात जीवन भर नहीं था। ये एक सपना था, क्योंकि कुछ यादें थी लाइफ में, मैंने पूरी करना चाहता था इस काम को। तो ये फिल्म मैंने बनाई है। आई हैव असेंबल्ड अ वेरी गुड टीम, वेरी गुड एक्टर्स, वेरी गुड अदर डायरेक्टर्स ऑफ द फिल्म, और फिल्म बहुत अच्छी बनी है। इसीलिए आई एम एनकरेज्ड एंड आई एम नाउ टेकिंग इट टू द वर्ल्ड। गौरी, काफ़ी लंबे समय बाद आप स्क्रीन पर वापसी कर रही हैं और छोटे पर्दे पर नहीं, इस बार बड़े पर्दे पर आ रही हैं। तो इतनी ये दूरी जो अपने ऑडियंस से बना रखी थी, इसके पीछे की वजह क्या रही है? नहीं, ऐसा कोई दूरी नहीं थी। मैंने काफ़ी टेलीविज़न किया काफ़ी साल, फिर उसके बाद शादी के बाद भी कंटिन्यू किया टेलीविज़न करना। देन आई हैड माई ट्विंस, तो उसके बाद मेरा डिलिबरेट डिसीजन था थोड़ा सबैटिकल लेने का। और फिल्म्स के ऑफर्स तो हमेशा आते थे। कॉन्शियस डिसीजन था मेरा, क्योंकि मैं जो कर रही थी खुश थी टेलीविज़न पे। और अभी बच्चे बड़े हो गए हैं तो अभी इट वाज अ राइट टाइम, और योगेश जी का ऑफर भी राइट टाइम पे आया, तो एवरीथिंग वर्कड आउट वेल। आप एक टॉक्सिक मैरिज से बाहर निकलने का एक सीन है उसमें, तो आप इस इशू को किस तरह से देखती हैं और इसको ऑन स्क्रीन प्रेजेंट करना, ऑडियंस तक ले जाना, आप कैसा महसूस की इस वक्त? एक्टर्स को बहुत तरह के रोल्स, कैरेक्टर्स निभाने पड़ते हैं और उस कैरेक्टर में घुसना पड़ता है बहुत बार। तो वो थोड़ा हम लोगों ने तैयारी की थी उसकी, तो इसलिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा। और जो मैसेज है, जैसे आपने कहा टॉक्सिक मैरिज से बाहर निकलना, हज़ारों औरतें इंडिया में नहीं, काफ़ी पूरी दुनिया भर में जो एक टॉक्सिक मैरिज में रहती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं होती खुद का। इसके बाद क्या, मैं मैरिज से बाहर आऊँगी तो उसके बाद क्या होगा मेरा? इंडिया में तो 90% औरतों को अपने पेरेंट्स के पास वापस जाने का ऑप्शन नहीं होता, एजुकेटेड नहीं होती। मोस्टली हम देखते हैं कि बच्चों के लिए रहती है। तो जैसे ही मेरी भी वही कहानी है कि मैं अपने बच्ची के लिए सिर्फ ये मैरिज में हूँ, बट अभी ऐसे समझौता कर लिया लाइफ से कि आई एम ओके। टीवी इंडस्ट्री को किस तरह से चेंज हुआ है, क्या बदलाव हुए हैं, क्या लगता है? टीवी इंडस्ट्री तो ज़्यादा चेंज नहीं हुई, वैसे कि वैसी ही है। ऑफकोर्स नूरजहां जो मैंने किया था वो दूरदर्शन के लिए था, और वो एक बाइलिंगुअल प्रोजेक्ट था जिसमें BBC के साथ था वो। तो वो बहुत अलग, बहुत ग्रैंड स्केल पे था, लेकिन वो बहुत, मतलब हम सीरियसनेस के पहला प्रोजेक्ट था, तो बहुत सीरियसली बहुत सब लोग करते थे उसे, बहुत वी हैड टेकन इट वेरी सीरियसली। टेलीविज़न के बाद आपने फिल्मों की तरफ रुख कर लिया है, तो कभी आपको टेलीविज़न से कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है तो आप वापस जाएंगी या फिर अब सिनेमा में ही? नहीं, 100% ऐसा कुछ नहीं है डिमार्केशन की अभी टेलीविज़न हो गया सिनेमा करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी मुझे अच्छा लगेगा, चाहे टेलीविज़न हो, OTT हो, सिनेमा हो, मैं वो सब करूँगी। E24 के लिए आप दोनों को अपना अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये रही हमारे साथ विंटर टेल एट शिमला की कास्ट। E24 की तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।